जलगांव के सांसद उन्मेष पाटिल इस वक्त हमारे साथ है। बीजेपी छोड़कर शिवसेना यूबीटी आज उन्होंने मातोश्री पर ज्वाइन किया है। पहले आप ऐसे एमपी होंगे नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जिन्होंने छोड़ा है, वो भी आप कह सकते हैं कि 400 पार की जब घोषणाएं दी जा रही है उस वक्त में क्या ऐसी दिक्कत थी बीजेपी में कि आपने वो पक्ष छोड़ने का फैसला लिया? देखो, सबसे पहले मेरे जैसे युवा और मेरे जैसी सोच रखने वाले देश के और महाराष्ट्र के बहुत सारे ऐसी युवा मातृ शक्ति और किसान शक्ति है कि जो राजनीति क्यों किया जाए। मुझे लगता है पद हासिल करने के लिए सिर्फ राजनीति नहीं है, पद के माध्यम से, पद एक इंस्ट्रूमेंट है, पद एक साधन है, वो साध्य नहीं है जीवन का। उसके माध्यम से हम लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं क्या। लेकिन यहाँ पे जिस सोच के अगेंस्ट हम लोगों ने काम किया, जिस समाज को लूटने वालों के अगेंस्ट हम लोगों ने एक पर्याय लेके हम सामने आए, उसी लोगों को आप साथ लेते हुए अगर राजनीति करते होगे तो मुझे लगता है महाराष्ट्र कंफ्यूज है। महाराष्ट्र के मन में सवाल है कि क्यों राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ हेड काउंट होने आए, हेड में कुछ होना चाहिए। यहाँ पे हेड में कुछ नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन काउंट को ज्यादा ध्यान में रखते हुए राजनीति की जा रही है। तो मुझे लगता है मेरे जैसा युवा जो आज कॉमन फैमिली से आ रहा है, विदाउट हमें कोई बैकग्राउंड नहीं, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर सज्जन सक्रिय हो, अच्छी राजनीति करनी हो तो स्वाभिमानी विचारों के साथ राजनीति करनी होगी। और इसलिए हम लोगों ने पक्ष के सब साथी आदरणीय उद्धव जी साहब के साथ स्वाभिमान की इस राजनीति की यात्रा में सहभागी साथ में काम करने का आज तय किया है। आपने रिवेंज पॉलिटिक्स, चेंज पॉलिटिक्स, इस दो पहलुओं की बात की, तो पिछले 5 साल में जो महाराष्ट्र में हुआ है, 2 पक्ष टूटे हैं, उसका सेंटीमेंट या संभावना आपको देखने मिल रहा है ग्राउंड पे महाराष्ट्र में? देखिए, मैं जिस प्रदेश से आता हूं महाराष्ट्र के, नॉर्थ महाराष्ट्र इज अ वाटर स्ट्रेस एरिया, जहाँ पे बहुत वाटर स्ट्रेस पानी की समस्या है। बल्कि रिवर कनेक्टिविटी अटल जी के विचारों को छोड़ते हुए आज तक 24 साल हो गए, कोई काम नहीं कर रहा है। अटल जी की जो सोच थी, अटल जी आडवाणी जी की जो भाजपा थी और आज की भाजपा और आज की राजनीति में मैं नहीं, पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश ये समझ रहा है। मैं किसी के ऊपर आरोप या किसी को मैं गलत बोलने के लिए आज बाइट नहीं दूंगा, लेकिन जो सच है वो मैं बोलूंगा कि अगर रिवर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट नहीं हो रहे हैं, जिस गिरना माता, जो गिरना रिवर है, उस बेसिन से मैं आता हूं, उस गिरना में आफ्टर 75 ईयर्स सिर्फ गडकरी साहब इरिगेशन मिनिस्टर बने, उसके बावजूद जो कुछ बने प्रोजेक्ट, उसके बाद एक प्रोजेक्ट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है गिरना रिवर को न्याय नहीं, तापी रिवर को न्याय नहीं। क्या गलती हमारे किसानों की? हमें किसानों के लिए अनशन करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, बीमा के लिए लड़ाई करनी पड़े, उनको योजना मिलाने के लिए हमने संघर्ष किया, तो ये गलती हमारी है। मुझे लगता है कि राजनीति के माध्यम से हमने जो काम करने का एक मकसद लेके काम कर रहे हैं, उस मकसद को आगे ले जाना जरूरी है। वो मकसद के लिए जो प्लेटफॉर्म विचारों के साथ मुझे लगता है कि आज मशाल और शिवसेना और उद्धव जी के विचार है, उसलिए हम लोगों ने ये तय किया है। आपके जो सहयोगी पहले रहे, बीजेपी में एमपी रहे, उनसे आप लोगों की बात होती रहेगी, क्या कहना है वहाँ पे खुलकर विचार रखने की आप कह सकते हैं फ्रीडम है, इसलिए लोग छोड़कर आ रहे हैं? नहीं, उनका जो मेरे साथ शेयर किया हुआ यहाँ पे बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन आप ये समझते होंगे महाराष्ट्र इतना होशियार, ये संतों की भूमि है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। क्यों इंजन को साथ में लिया जा रहा है? क्यों अशोक चौहान जी को साथ में लिया जा रहा है? क्यों ये सोच कि जिनके अगेंस्ट हम लोगों ने 2014 में परिवर्तन की मांग की थी, उनको साथ में लिया जा रहा है? क्या लोगों को मुंह दिखाएंगे? क्या लोगों को बताएंगे कि हमने सिंचन घोटाला, मुझे आज भी याद है संभाजीनगर में बुलक कार्ट बैलगाड़ी पे बैठ के हुए देवेंद्र जी, विनोद जी तावड़े, उन्होंने मांग की थी कि सिंचन घोटाले के अगेंस्ट हम लोग जाएंगे। आज उनको साथ लेते हुए वोट मांगेंगे, लोग पत्थर नहीं मारेंगे? मुझे लगता है कुछ मन को भी पूछना चाहिए कि मैं क्यों राजनीति करता हूं। जो अशोक जी चौहान आदर्श घोटालों के लेते हुए हम लोगों ने बोला कि ये अगर घोटाला करते होंगे, ऐसे नहीं चाहिए साथ में, उनको साथ में लेते हुए राजनीति करेंगे, तो मुझे लगता है नहीं चाहिए हमें विधायक, नहीं चाहिए हमें ये सांसद। अगर जिस गलत सोच को लेते हुए अगर हम विधायक और सांसद बनते होंगे तो हमें नहीं चाहिए। और हमने आज जो डिसीजन लिया है वो पद के लिए, सांसद बनने के लिए नहीं, बल्कि सोच को, विचारों को और स्वाभिमान को आगे ले जाने के लिए किया है। और मुझे लगता है सही तरीके से जिनका मन स्वच्छ है, जिनकी भावना स्वच्छ है, उद्धव जी साहब, उनके साथ हम स्वाभिमान की लड़ाई लेते हुए आज हम लोगों ने मशाल हाथ में लेते हुए, जो क्रांति का प्रतीक है, इट्स अ टोकन ऑफ द रिवॉल्यूशन, हम लोगों ने लेते हुए हम काम करेंगे। किस तरह का दबाव आपके ऊपर बनाया गया जब आप छोड़ने जा रहे थे पार्टी? नहीं, मुझे लगता है कि दबाव की राजनीति, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की राजनीति
महाराष्ट्र को पता है ये अभी खेल हो चुका है, ये जोक बन चुका है। मुझे लगता है अभी राजनीति लोगों के मन की बात सुनना चाहिए, लोगों की जो भावना है वो सुननी चाहिए। और वो महाराष्ट्र आप देख रहे हो पैनिक है, महाराष्ट्र में सोच है, विचार है, और मुझे लगता है सज्जनों की भूमि है और महाराष्ट्र में सज्जन लोगों के पीछे महाराष्ट्र रहेगा और आगे चल के वो ध्यान में आएगा। बिल्कुल, उन्मेष पाटिल थे जलगांव से एमपी बीजेपी के, अब शिवसेना यूबीटी में है। देखना यह होगा कि वो जो कह रहे हैं उस तरीके का सेंटिमेंट क्या ग्राउंड पर है, क्या नाराजगी लोगों में सरकार के खिलाफ है। किरण सबकाल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।